सियासी जमातें, उम्मीदवार और वोटर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम के नाम ये बेसिकली जो पैगाम है ये जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जमहूरियत में राय का इख्तलाफ एक फितरी बात है। खुशी और जोश के माहौल में पोलिंग स्टेशंस पर आएं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें। बिल्कुल जमहूरी अमल के तौर पर इंतखाबी नताइज को कबूल करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने अवाम से वोटिंग के दौरान पुरअमन रहने की भी अपील की है, क्योंकि जमहूरियत में यही है कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न करार दिया जाता है। जो भी जीते, यानी कि BNP जीते या जमात इस्लामी का इत्तेहाद जीते, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव पैगाम दिया है बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि आप तैयार रहें किसी भी नताइज के लिए। हाँ, तो ये पुरअमन रहें, मतलब कोई इंतशार ना फैलाएं, ना खुशगवार वाकया पेश ना आए, तो ये होना भी चाहिए। इस तरह के जो अमल होते हैं ना, उनको इसी तरह पुरअमन तरीके से ही निमटना चाहिए। एग्जैक्टली। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के साथ साथ नेशनल चार्टर की तौसीख के लिए कौमी रेफरेंडम भी हो रहा है। वोटर्स 2 बैलेट पेपर्स पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद बैलेट पेपर होगा, उस पर अपने हल्के का नुमाइंदा चुनने के लिए वोट डाला जा रहा है, जबकि गुलाबी बैलेट पेपर पर क्या होगा फातिमा? नेशनल चार्टर की हिमायत में वोट कास्ट हो रहे हैं। जुलाई नेशनल चार्टर में 32 जमातों ने आईनी इस्लाहात का मुश्तरका एजेंडा पेश किया था। फवाद, रेफरेंडम के हक में अक्सरियती वोट आने की सूरत में इलेक्शन के बाद बांग्लादेश के आइन में बड़े पैमाने पर तरमीम की जाएंगी, ये भी कहा जा रहा है। बिल्कुल, चूंकि जाहिर है जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है तो अब आइनी इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, चूँकि बहुत से गैर आइनी इक़दामात बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के दौर में हमने ये देखे हैं, तो उसको यकीनन ख़त्म करने के लिए अब एक नई आइनी इस्लाहात तश्कील पाएंगी, तो उसके लिए भी बाकायदा इसको रेफरेंडम भी करार दिया जा रहा है। अब देखना ये कि इसका नतीजा क्या निकलता है, लेकिन बहुत ही अहम ये इंतखाबात हैं बांग्लादेश के हवाले से। और इसके साथ साथ जी जमात इस्लामी बांग्लादेश के जो अमीर हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने तो अपना वोट कास्ट कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और जमात इस्लामी के लिए इंतखाबात टर्निंग पॉइंट है, लोग तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 3 इंतखाबात के बाद उन्हें अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका मिला है। अच्छा फवाद, मैं चाहूँगी कि जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, जब वोट कास्ट किए जाते हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल तो हमें पता है, बांग्लादेश की क्या सूरत हाल है, जरा ये भी बताएं। बिल्कुल, बांग्लादेश के आम इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। 6 अजला में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए हैं और बड़ी मिकदार में करेंसी नोट भी कब्जे में ले लिए गए। यानी इस रीजन का मसला यही है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, यहाँ पर वोट ख़रीदा जाता है, बैलेट के ज़रिए तब्दीली नहीं लाई जाती। लेकिन अब देखें ना, अब यहाँ पे भी ये खबर आ रही है बांग्लादेश में कि बाकायदा करेंसी नोट भी कब्जे में ले लिए गए हैं, वोट खरीदने की कोशिश की जा रही थी। तो जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा को एयरपोर्ट से करेंसी नोट समेत गिरफ्तार किया गया है। जमात इस्लामी ने वाक़े को पार्टी का इमेज खराब करने की एक साजिश करार दे दिया। और हमेशा ये हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरह की खबरें सामने आती हैं, कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्जाम धरती हुई दिखाई देती है और फिर दूसरी पार्टी कहती है कि जी ये हमारे इमेज को मस्क करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। BNP की इंतखाबी मुहिम में शामिल गाड़ी से भी 15 लाख टका पकड़ा गया है। इलेक्शन वाले दिन 1000 टका से ज़ायद बैंक ट्रांसफ़र पर पाबंदी आयद की गई। कम से कम ये अच्छा है, ये एक अच्छा हुकूमत ने फैसला किया है कि इलेक्शन वाले दिन आप की जो बैंकिंग ऐप्स हैं, आप ट्रांसफ़र पैसे नहीं कर सकते 1000 टका से ज़्यादा। तो इसमें यह है कि फिर आपको ज़ाहिर है अगर आप किसी का वोट ख़रीदना चाहें तो वो भी उसके ऊपर एक स्टॉप लगा दिया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छी बात है। अच्छा, जिद्दत आ गई है, वो कैसे आई है ये भी बताते हैं कि धौंस और धांधली का सूरज गरूब होने के बाद बांग्लादेश के इंतखाबात में जिद्दत आ गई है। बांग्लादेश की तारीख में पहली बार बैरून मुल्क मुकीम 1.5 करोड़ वोटर्स को भी वोट का हक दिया गया है, जो अब पोस्टल बैलेट से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि जो बाहर आपके ओवरसीज़ बांग्लादेशी हैं वो वहाँ पर बैठकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बता सकते हैं, चूँकि ज़ाहिर हैं तो वो बांग्लादेश के ही सिटीज़न को कि वो बाहर गए हुए हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा राइट, और पाकिस्तान में भी कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा बताइए कि हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को भी बताइए कि पोस्टल बैलेट जो है उसके ऊपर किस तरह से वोट कास्ट किया जाएगा। बिल्कुल, पोस्टल बैलेट के लिए खुसूसी ऐप भी तैयार की गई है। मेरे ख्याल से हम दिखा भी रहे हैं, हम मनाज़रों में दिखा रहे हैं कि जो बाहर मुकीम लोग हैं वो पोस्टल बैलेट के लिए खुसूसी ऐप एक बांग्लादेश में तैयार की गई है। इस ऐप के ज़रिए अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। और फातिमा, जिस तरह आप बता रही हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है, 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनका हक़ है, उनको ये हक़ दिया जाना चाहिए। और पाकिस्तान में भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं
उनको भी वोट का हक दिया जाए। अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट इलेक्शन में क्या इस्लाहात अब ये होती हैं देखना है इसके कि हवाले से। आज जो है ना वो कौन जीता है कौन नहीं जीता, ये तो चले इसको एक साइड पे रखते हैं। हम हरीफ जो हैं हमारे, उनको कैसे भूल सकते हैं, बिल्कुल, हर चीज में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर क्या नारे लगे ये भी जरा बताइए। बिल्कुल, भारत से नफरत बांग्लादेश में सियासी नारा बन गया है नाज़रीन। बार बार बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की वजह से बांग्लादेशी नौजवानों में हमसाया मुल्क भारत से नफरत इस वक्त उरूज पर पहुंच गई है। भारत की हरकतें भी तो ऐसी है ना कि उससे नफरत ही की जाए, मोहब्बत वाले कोई काम भी तो नहीं करता ना। Exactly. तो बरतानवी मीडिया के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी में दिल्ली नहीं ढाका, यानी कि दिल्ली नहीं ढाका, ये मकबूल नारा जो है ये बन चुका है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं और मुस्तकबिल करीब में फवाद ये भी कहा जा रहा है कि बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं। उसकी वजह यह है ना कि हमने ये देखा है कि शेख हसीना वाजिद के दौर में भारत नवाज पॉलिसीज़ उनकी जानिब से इख्तियार की गई, वो चाहे सिक्योरिटी के मामलात हों, अंदरूनी मामलात हों, या फिर इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि खारजा पॉलिसी के हवाले से भारत का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था बांग्लादेश में। तो एक अल्टीमेटली ज़ाहिर है फिर नफ़रत का एलिमेंट वहाँ की यूथ में भारत के ख़िलाफ़ हुआ है। तो एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल में भारत मुखालिफ जज्बात उरूज पर। दिल्ली नहीं ढाका बांग्लादेश नौजवानों का नया और मकबूल नारा बन चुका है। नौजवानों की शायरी, नारों और गुफ्तगू में भारत से नफरत छलकने लगी। जुलाई 2024 में जनरेशन जी की क़यादत में होने वाली बगावत ने शेख हसीना वाजिद के 15 साला आमिराना इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी नौजवानों का जमहूरियत और सियासी निज़ाम पर एतमाद दोबारा बहाल हो रहा है। 12 फरवरी के इंतखाबात में हजारों नौजवान पहली बार अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। नौजवान 15 बरस तक शफाफ इंतखाबात न होने की बड़ी वजह भारतीय मुदाखलत को करार दे रहे हैं। नौजवान नस्ल ने भारतीय बालादस्ती को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा के मुताबिक भारत ने अपने मफादात के लिए बांग्लादेश में जमहूरियत को कमजोर किया। नई दिल्ली ने न सिर्फ कई बरस तक शेख हसीना वाजिद की आमरीत की पुष्पनाही की, बल्कि अब भी उनका सरपरस्त बना बैठा है और बांग्लादेश के हवाले करने से इनकारी है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के अवाम भारत के इस रवैये को गद्दारी के मुतरादिफ समझते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात तारीख की निचली तरीन सतह पर आ चुके हैं और करीब में बेहतरी की कोई वाज़े उम्मीद दिखाई नहीं देती। तो जनाब समा का ये खासा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई इवेंट हो, कुछ भी कवरेज करनी हो, कहीं पर बुरी खबर हो, लाइक आग लग जाए, कोई भी इस तरह की खबरें हो, या फिर कोई इवेंट हो, कोई अच्छी खबरें हो, कोई बड़ा इवेंट हो, तो ऐसे में समा जो है ना वो पेश रहता है और अपने नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा हर चीज से आगाह रखता है। तो आज चूंकि बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं तो हमारे साथ पीछे रह सकते हैं, हम कैसे पीछे रह सकते हैं। फवाद आप हमारे साथ शेयर करें कि कौन कौन सी पार्टीज जो हैं वो कैसे, और समा इसको किस तरह से कवर करें। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह फातिमा ने आपको तफसीलन बताया कि दुनिया में कोई भी इवेंट हो रहा हो तो कोशिश यही होती है समा की कि वहाँ पहुँचकर फिर अपने नाजरीन को आगाह किया जाए। आप यूएस इलेक्शन ले लें, आप इसके साथ साथ वेस्ट में कहीं इलेक्शन हो रहे होते हैं, आप उसको ले लें, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हो उसके हवाले से लें, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम वहीं जाके बाकायदा आपको रिपोर्ट करें, चूँकि वहाँ जाकर जो आदाद शुमार होते हैं, वहाँ जाकर जो आप हक़ाइक़ बयान करते हैं, जब आप अपनी आंखों से देख रहे होते हैं तो आप बेहतर तरीके से लोगों को बता सकते हैं। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया कि हमारी नुमाइंदा खुसूसी बांग्लादेश गई हुई हैं सुमेरा खान, वो मुसलसल हमें पिछले पूरे हफ्ते उन्होंने हमें वहाँ से अपडेट किया है, वहाँ से हमें बताया है, समा के नाजरीन को, समा के व्यूवर्स को पल पल की सूरत हाल से उन्होंने आगाह रखा है। और इसके साथ साथ आपको जो आपने सवाल किया था ना कि कौन कौन सी जमातें हैं, तो इंतखाबात वहाँ पर जारी हैं। BNP, जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्का